Hello and welcome to the Life Science Bud. Students, this is the channel for 11th, 12th and NEET aspirants. So जिसको भी प्री मेडिकल की तैयारी करनी है, 11th, 12th की स्टडी करनी है बायोलॉजी की, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको लेटेस्ट क्लासेस एंड उनके अपडेट्स मिलते रहें, उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें. सो आज का लेक्चर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड कंटेंट्स है इंट्रोडक्शन, डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल थ्योरी, शेप एंड साइज ऑफ सेल एंड टाइप्स ऑफ सेल. So we should start with the CN ma'am. What is biology? The science of life forms and living processes. जीवन के प्रक्रमों and उसके प्रकारों का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है. And the study of living organisms. जीवित जीवों का अध्ययन ही बायोलॉजी है. GN रामचंद्रन, इन्होंने प्रोटीन का जो रामचंद्रन प्लॉट था वो दिया था. What is cell? Unicellular organisms are capable of independent existence and performing the essential functions of life. क्या हम जानते हैं सेल क्या होती है? अगर आपको पता है, बैक्टीरिया एक पर्टिकुलर एक सेल बैक्टीरिया यानी एक कोशिकीय जीव होता है जो अपने आप में एक स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता है. कैसे भाई? बैक्टीरिया अपने आप में एक जीव है, एक कोशिका होने के बावजूद भी अपने आप में क्या है? एक काबिल, एक इनफ जीव है, अपने सारे एसेंशियल फंक्शंस कर सकता है. जैसे एक प्लांट है, एक एनिमल है, एक ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करता है? रिस्पायर करता है, बैक्टीरिया करता है. एसेंशियल फंक्शन जो भी होते हैं वो करता है. रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया करता है, डाइजेशन बैक्टीरिया करता है. दैट मीन्स द परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ. बैक्टीरिया अगर ये सब फंक्शन कर रहा है यानी इटसेल्फ अ सेल कर रही है, तो हम क्या कर सकते हैं? सेल क्या है? आधारभूत इकाई है जीवन की, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ यानी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है. व्हाट इज द स्टडी ऑफ सेल? सेल बायोलॉजी. हु इज द फादर? जॉर्ज एमिल पैलेडे. एंड हु इज द इंडियन? A.K. शर्मा. अब बात करते हैं डिस्कवरी की. भाई सेल की किसने खोज की? सेल इज सो माइन्यूट, सो मच स्मॉल सो दैट वी कैन नॉट सी इट फ्रॉम आवर नेक्ड आइज. हम इसे हमारी नग्न आंखों से नहीं देख सकते. दैट मीन्स there is a must, there is a need of an equipment to visualize, to magnify the visuals of cell. यानी हमें सेल को देखने के लिए एक ऐसे यूनिट की, एक ऐसे उपकरण की ज़रूरत है जो इसको मैग्नीफाई करे, आवर्धित करे. एंड दैट इज व्हाट? माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी. एंड हु डिस्कवर्ड? ज़ैकरिस जेनसन. 1665. व्हेन? 1665. हु? रॉबर्ट हुक. क्या देखा? द डेड कॉर्क ऑफ क्वार्कस प्लांट. विच प्लांट? क्वार्कस प्लांट. क्या देखा? डेड कॉर्क, मृत कोशिकाएं देखी. कौन सी? कॉर्क की. हाउ दे लुक लाइक? कैसी दिखी उनको? मधुमक्खी के छत्ते के जैसा. हनी कॉम जेली लाइक स्ट्रक्चर. आप देखिए, आपके साइड में विजुअल दे रखा है, ऊपर जो आपको ब्लैक एंड व्हाइट में दे रखा है वो हनी कॉम जेली लाइक दिख रहा है उनको, जैसा उन्होंने ऑब्जर्व किया. और जब हम इसे सिमिलैरिटीज़ करते हैं तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मधुमक्खी के छत्ते के जैसा है. रॉबर्ट हुक ने इसको क्या नाम दिया? सेल्यूला. कहाँ पे लिखा था? उनकी किताब में. व्हाट इज द नेम? माइक्रोग्राफिया. ठीक है. नाउ 1674. भाई हमने ये देखा है कि रॉबर्ट हुक ने किसको देखा? मृत कोशिकाओं को देखा, द डेड कॉर्क सेल्स. बट फर्स्ट लिविंग सेल किसने देखी? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक. किसके रूप में देखी? एनिमलकुले. द वर्ड ही गेव एनिमलकुले. इन विच फॉर्म? बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ. वेयर? कहाँ देखा? रेन वाटर, पॉन्ड वाटर, सलाइवा, ब्लड, दांतों की गंदगी, स्कम ऑफ टूथ एंड मसल्स एंड मैनी मोर डिफरेंट थिंग्स. ठीक है. कहाँ पे लिखा इन्होंने? अपनी किताब में. क्या नाम है किताब का? सीक्रेट्स ऑफ नेचर. एंड ही इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड प्रोटोजोलॉजी. विच इज़ द लॉन्गेस्ट सेल? न्यूरॉन. किसकी गर्दन सबसे लंबी होती है? जिराफ की. ह्यूमन में कितना होता है इसकी अप्रॉक्सीमेट लंबाई न्यूरॉन की? 90 सेंटीमीटर. द लॉन्गेस्ट प्लांट सेल? रैमी फाइबर. द लार्जेस्ट सेल? ऑस्ट्रिच का अंडा. द लार्जेस्ट प्लांट सेल? एसिटाबुलेरिया. क्या होता है एसिटाबुलेरिया? ग्रीन एल्गी. व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सेल? माइकोप्लाज्मा लेडलेवी एंड पीपीएलओ. ठीक है. अब अगर हमें किसी चीज़ को डिटेल में पढ़ना है तो वी नीड अ बेसिक कॉन्सेप्ट, वी नीड अ बेसिक थ्योरी. तो सेल को अगर हमें अच्छे से समझना है, वी हैव टू डिस्क्राइब इन अ डिटेल व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, व्हाट आर द बेसिक थिंग्स अबाउट द सेल एंड हाउ वी कैन कंक्लूड दैट ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल. हम कैसे कहें? सो दैट मीन्स वी हैव अ थ्योरी.
1838 में जर्मन बॉटनिस्ट मैथियस श्लीडन ने कहा ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, जितने भी जीवित जीव हैं वो किससे बने हैं, कोशिका से बने हैं। 1839 में जो थियोडर श्वान थे द ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट, उन्होंने क्या कहा, द सेल इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन दैट इज नोन एज टुडे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट दे डिड नॉट एक्सप्लेन फ्रॉम द न्यू सेल्स अराइजेस। क्या इन्होंने आपको बताया कहाँ से आई नई सेल्स? नो, दे वर फेल्ड। दैट्स व्हाई रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में क्या बताया, पोस्टुलेटेड अ न्यू सेल थ्योरी, एक नई कोशिका का सिद्धांत दिया। क्या दिया? द लॉ ऑफ लीनिएजेस, उन्होंने वंशावली का नियम दिया और इसके लिए एक टर्म यूज की एंड दैट इज कॉल्ड ओमनी सेलुलाइज सेलुला। ठीक है, यानी कि द न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ओमनी सेलुलाइज सेलुला। आप पॉइंट नंबर 3 देखिए, नई सेल कहाँ से आई? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, पहले से उपस्थित कोशिकाओं से, और वो कैसे? थ्रू दी रिप्रोडक्शन। ठीक है, सो दीज आर द all 4 points we discussed, that all the living organisms are made up of cell and products of cells. Cell is the basic structure and function unit of life. New cells arises from pre-existing cells and nucleus pass heredity from one generation to the next generation. We can say now कि ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी जो जेनेटिक्स होती है वो ट्रांसफर होती है, बिकॉज न्यूक्लियस हैव द कैपेसिटी टू ट्रांसफर इट, है ना। नाउ वायरस, भैया यही है हमारे पास एक इकलौता ऐसा जिसकी हम बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं कि वायरस जो होता है, आपको पता है आज के टाइम पे पैंडेमिक में वायरस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हु इज डिस्कस्ड इन द साइंस नाउ डेज। क्यों? बिकॉज वी आर डिस्कसिंग, वी आर जस्ट फीलिंग, हम अभी इस दौर से गुजर रहे हैं। क्या हमें कोविड का एक हो रहा है, कोविड क्या है? एक वायरल डिजीज है। ठीक है, हम बोलते हैं ना कोरोना वायरस, कोविड यानी वायरस, वायरस हैव सम स्पेसिफिक कैरेक्टर्स एंड वायरस इज द एक्सेप्शन ऑफ सेल, दैट्स व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू डील। अब क्या है, क्यों है ये एक्सेप्शन? ये ऐसे एक्सेप्शन है क्योंकि ये क्या होता है, एक लिविंग बॉडी के बाहर जो होता है क्रिस्टल, एक कण के समान, एक पार्टिकल के समान होता है, यानी कैसा है, अजैविक, नॉन लिविंग। ऐसा क्यों होता है? इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है कि इसे एक होस्ट चाहिए होता है, एक लिविंग होस्ट चाहिए होता है, और उसकी बॉडी में जाकर ये एंटर करता है एंड देन इट इज वायबल, इट इज लिविंग। अब इसके अंदर क्या होती है? इट इज नॉट सराउंडेड बाय द बेसिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन व्हाट? इट इज हैव एन एनवेलप एंड दैट एनवेलप इज ऑफ मेड अप ऑफ प्रोटीन, यानी इसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती, सो दैट्स व्हाई इट इज एन एक्सेप्शन। इट हैज ईदर डीएनए और आरएनए एज जेनेटिक मटीरियल, यानी कि या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, बट इन अ नॉर्मल सेल डीएनए इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस फॉर व्हाट? For the genetic material, as well as cells also have RNA, जैसे mRNA, tRNA, rRNA, exactly. So that's why virus is what? Virus is the exception of cell theory. अब बात करते हैं शेप एंड साइज ऑफ सेल। एनसीईआरटी के अंदर हमें बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर ये मिलेंगे, हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। जब आप टिश्यूज पढ़ेंगे, देन देयर आर सो मैनी सेल्स एंड टिश्यूज, यू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ द सेल्स एज वेल एज इन बॉटनी ऑल्सो। लाइक फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन है, कॉल्यूमिनर एपिथेलियल सेल्स। देखिए आप, इसकी जो शेप है वो कॉलम स्तंभ के समान की है, दैट मीन्स कैसी है? लंबी है, नैरो है, सकड़ी है। द वाइट ब्लड सेल्स अमीबॉइड है, अमीबा की शेप की जैसी ना, रेगुलर जैसे अमीबा होता है, लाइक दैट। द ब्लड सेल्स, द ह्यूमन ब्लड सेल्स कैसी होती है? बाइकॉनकेव होती है, राउंड होती है, एंड डायमीटर इज ऑल्सो मैंशन। मीजोफिल सेल्स, वेयर यू हर्ड अबाउट इट, आपको याद है फोटोसिंथेसिस? यस, प्रकाश संश्लेषण, एग्जैक्टली द स्ट्रक्चर वेयर फोटोसिंथेसिस हैपन, मीजोफिल सेल्स प्लांट्स के अंदर। हाउ द सेल्स बी राउंड एंड ओवल शेप्ड होती है। यू रिमेंबर द जाइलम? यस, जो पानी का ट्रांसपोर्टेशन करता है, पानी को ऊपर तक लेके जाता है, हैव द ट्रैकेट्स, ये ट्रैकेट्स वाहिकाएं क्या है? इलोंगेटेड। सेल साइज, जो सेल होती है बेटा वो डिपेंड करती है बहुत अलग अलग फैक्टर्स पे। ठीक है, जैसे हम 3 फैक्टर्स की हम डिस्कस कर रहे हैं, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। जैसे जैसे हमारी सेल मैच्योर होती है वैसे वैसे न्यूक्लियस जो होता है वो डिक्रीज होता जाता है, तो इट अफेक्ट्स द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। क्या होगा? चेंज होगा, क्योंकि पहले न्यूक्लियस बड़ा था और साइटोप्लाज्म जो था वो कम था। अब न्यूक्लियस धीरे धीरे कम हो रहा है, साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है, तो रेशियो चेंज हो रहा है। तो रेशियो चेंज होगा तो सेल का साइज जो होता है वो उसे अफेक्ट करता है। रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म,
जितना ज़्यादा छोटी सेल होगी उसका मेटाबॉलिज्म रेट उतनी हाई होगी, क्योंकि छोटी सेल है तो दे हैव टू फंक्शन लेस, ठीक है, तो मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा तेज होगी, बहुत जल्दी से काम कर पाएगी। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, अब ये कैसे, आपको जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं क्यूबॉइडल सेल्स का, ठीक है, जैसे क्यूब का आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, और एरिया क्या होता है 6 इंटू ए स्क्वायर, या आप कह सकते हैं L इंटू बी, ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए कोई क्यूब है, उसका L जो है यानी उसका A जो है, उसकी एक फेस जो है वो कितनी, उसकी साइज क्या है 1 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम क्या होगा L इंटू बी इंटू एच यानी कि 6 हो गया, सॉरी यानी 1 हो गया, 1 का क्यूब 1 होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं उसका एरिया, तो L इंटू बी इंटू 6 यानी कि 1 इंटू 6 यानी कितना हो गया 6। अब एरिया अपॉन वॉल्यूम रखेंगे तो 6:1 रेशियो आएगा। लेकिन अगर उसी क्यूब का हम साइज की बात करें, उसकी एक जो L है वो कितनी हो जाए 2, अब उसका वॉल्यूम कितना हो गया 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, और अब उसका एरिया कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू 6 यानी 24, और अब एरिया अपॉन वॉल्यूम रेशियो कितना हो गया 3:1। तो क्या रेशियो चेंज हुआ, यस रेशियो चेंज हुआ, यानी जब AV घटता है तो साइज बढ़ता है। दैट्स वाई एरिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम रेशियो अफेक्ट द सेल साइज। टाइप्स ऑफ सेल्स, कितने टाइप्स की सेल्स हमें पढ़नी है प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, दैट आर द मेन टाइप ऑफ सेल्स। क्या क्या डिफरेंसेस हैं, प्रोकैरियोटिक सेल प्रिमिटिव न्यूक्लियस, आदिम प्रकार का न्यूक्लियस होता है, यूकैरियोटिक सेल द मोस्ट डेवलप्ड न्यूक्लियस। डीएनए सर्कुलर, कहाँ प्रोकैरियोट्स के अंदर गोल सर्कुलर होता है वृत्ताकार, लेकिन यूकैरियोट्स में इट इज लीनियर रेखीय। व्हेन वी विल डिस्कस जेनेटिक्स वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। विदाउट हिस्टोन, व्हाट इज हिस्टोन, अ काइंड ऑफ प्रोटीन जो कि कहाँ यूज होता है इन द पैकेजिंग ऑफ डीएनए, बट कहाँ नहीं होता प्रोकैरियोट्स में। तो जब प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन नहीं होता तो क्या वहाँ पैकेजिंग होगी, नहीं होगी, तो वहाँ क्या कहलाएगा वो न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहलाएगा। लेकिन यूकैरियोट्स में क्या हिस्टोन होता है, यस होता है, यानी पैकेजिंग होगी, और अगर डीएनए की पैकेजिंग होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसोम कहेंगे। इसको भी हम कहाँ पढ़ेंगे, इन द जेनेटिक्स। द सिंगल प्रोक्रोमोसोम हैप्लॉइड, यानी एक ही क्रोमोसोम होता है, वो भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता, जो कि हैप्लॉइड होता है। और यूकैरियोटिक सेल में हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड दोनों होते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं क्या, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, सो दैट्स मीन दे हैव बोथ। व्हाट इज प्लाज्मिड, प्लाज्मिड इन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटीरियल, कहाँ होता है, ओनली इन प्रोकैरियोट्स बट नॉट इन यूकैरियोट्स। पेप्टिडोग्लाइकेन, म्यूरिन सेल वॉल is present in bacteria, but in eukaryotes like plants it is made up of cellulose, like in fungi made up of chitin, and algae they have different kind of cell walls. The membrane bound organelles absent in prokaryotes, membrane bound organelles जैसे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, क्लोरोप्लास्ट की, ER की, लाइसोसोम्स की, ये सब कहाँ नहीं होते, प्रोकैरियोट्स में नहीं होते, बट कहाँ होते हैं, इन यूकैरियोट्स। राइबोसोम is the only structure which is found in both prokaryote and eukaryote. क्यों, because it is membraneless structure, इसके अंदर membrane नहीं होती। and what kind of ribosome is present in prokaryotes, it is only 70S types, but in eukaryotes the 80S ribosome is present, कहाँ present होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। प्रोकैरियोट्स का राइबोसोम जो है वो किससे अटैच होता है, सेल मेम्ब्रेन से, क्योंकि न्यूक्लियस तो होता नहीं है वहाँ पे, ER तो होता नहीं है वहाँ पे, बट यूकैरियोट्स में ये कहाँ अटैच होता है, 80S ribosome attached with the ER membrane and with the nuclear membrane, as well as in mitochondria and chloroplast the 70S ribosome is also present। जब हम डिटेल में स्टडी करेंगे सेल की, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, हम आपको वहाँ पे बताएंगे। The monofibril flagella is made up of flagellin protein present in prokaryotes। जो हमारा फ्लैजिला होता है बैक्टीरिया के अंदर वो मोनोफाइब्रिल होता है, एक सिंगल फाइब्रिल का बना होता है। एंड व्हाट इज द प्रोटीन, फ्लैजिलिन। बट यूकैरियोट्स में इट इज 9+2 अरेंजमेंट। फ्लैजिला की स्ट्रक्चर के अंदर हम देखेंगे 9+2 अरेंजमेंट होता है, यानी उसकी जो पेरीफेरी होती है उसके साइड्स में 9 अरेंजमेंट्स होते हैं, 2 ट्यूब्यूल्स के, और सेंटर में 2 होती है, तो 9+2 अरेंजमेंट हो गया। और कौन से प्रोटीन से बना होता है, बेसिकली ट्यूबुलिन प्रोटीन, एक्सिन एंड एटीपीज, ठीक है, तो ट्यूबुलिन प्रोटीन। साइटोस्केलेटन एब्सेंट किस में, प्रोकैरियोट्स में।
अब क्या साइटोस्केलेटन का मतलब मैम आपका मतलब ये तो नहीं है कि यहाँ पे कोई कंकाल है, नो इट इज नॉट लाइक दैट. साइटोस्केलेटन, स्केलेटन मीन्स अ काइंड ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर हु प्रोवाइड द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी. यानी कि स्केलेटन का मतलब होता है एक बेसिक, हमारे पास एक ऐसा ढांचा है जो किसी भी सेल को एक ढांचा देता है, एक स्ट्रक्चर देता है. दैट डजंट मीन देयर आर बोन्स, नो, दैट मीन्स देयर आर सम स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रोटीन्स लाइक माइक्रोट्यूब्यूल्स. ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है ना, माइक्रोफिलामेंट्स, ये सब होते हैं, ये सब इसको हेल्प करते हैं. सो दैट इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स बट प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स. गैस वैक्यूल्स, ऐसी रिक्तिकाएं जिनमें गैसेस भरी होती है लाइक ब्लू ग्रीन एल्गे, दैट प्रोवाइड्स द बायोन्सी. एंड सेफ वैक्यूल्स इन प्लांट्स, सेफ वैक्यूल रसदानी, a kind of vacuole which have the content of water and minerals present in plants because plant need it in mostly. Why? Because they transportation of the, because they provide transportation of the water to the plants. ठीक है ना. नो साइक्लोसिस मूवमेंट ऑब्जर्व, कोई साइक्लोसिस मूवमेंट नहीं होता. व्हाट इज साइक्लोसिस? साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ तरह के मूवमेंट्स होते हैं, बिकॉज साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें भी मूवमेंट्स होते हैं. द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है, वो मूव करता है साइटोप्लाज्म, उस मूवमेंट्स को हम साइक्लोसिस कहते हैं, विच इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स बट प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स. व्हाट इज द पॉइंट लास्ट? ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन बोथ अकर्स इन साइटोप्लाज्म. ट्रांसक्रिप्शन एमआरएनए का फॉर्मेशन कहाँ होता है? यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस में होता है, बिकॉज डीएनए कहाँ है? न्यूक्लियस. बट प्रोकैरियोट्स में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है, तो कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में. ठीक है. एंड ट्रांसलेशन, वो दोनों में ही कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में. तो इसका मतलब दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस इन प्रोकैरियोट्स एंड इन यूकैरियोट्स. नाउ this is the first structure of the prokaryotic cell. You can see the structure of the bacteria we will discuss in detail in the living world. जब हम बैक्टीरिया को डिटेल में पढ़ेंगे तब हम इसकी पूरी डिटेल स्टडी करेंगे. द ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डिस्कस करेंगे. जो बैक्टीरिया के अंदर जो भी इसकी स्ट्रक्चर्स है, लाइक कैप्सूल क्या होता है, किस में होता है, स्लाइम लेयर्स क्या होती है, और जो सेल वॉल होती है पेप्टिडोग्लाइकन का क्या कंपोजिशन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर साइटोसॉल, उसके प्लाज्मिड का क्या रोल होता है, प्लाज्मिड में कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं, वो सब डिस्कस करेंगे. द 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, हम बस 4 बेसिक शेप के बारे में बात कर लेते हैं. बैसिलस यानी कि छड़ाकार, रोड शेप्ड, कोकस यानी गोलाकार, विब्रियो दैट मीन्स कोमा शेप्ड, एंड स्पाइरुलम यानी कि सर्पिलाकार. Prokaryotes have a cell wall surrounding the cell membrane capped in mycoplasma. Mycoplasma do not have cell wall, and this is very, very important. The plasmid DNA confers certain unique phenotypic characters. One such character is resistance to antibiotics. जो प्लाज्मिड का जो डीएनए होता है, इसके अंदर क्या होता है? एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है, स्पेसिफिक कैरेक्टर जिसमें क्या होता है? रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स के लिए प्रतिरोधक क्षमता. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आर जीन. ये क्या होती है? इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देके समझाती हूँ कि बेटा जैसे मान लो हमारे पास एक बैक्टीरिया है ए, उसको हमने किसी गोल एक्स के अंदर डाल दिया और उस गोल के अंदर हमने कोई एंटीबायोटिक डाल रखा था, टेट्रामाइसिन. अब जैसे ही मैंने उस ए बैक्टीरिया को एक्स वाले गोल में डाला, अगर बैक्टीरिया वहाँ पर ग्रोथ नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब उस बैक्टीरिया के पास प्रतिरोधक क्षमता, रेजिस्टेंस पावर नहीं है. किसके खिलाफ? इस एक्स एंटीबायोटिक के खिलाफ. समझ गए? लेकिन अगर वो वहाँ ग्रो कर जाता है तो उसके पास क्या है? वो आर जीन है. कौन सा आर जीन? आर टेट्रामाइसिन है. समझ गए? इसे बोलते हैं हम आर रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स. Specialized enfoldings of cell membrane called mesosomes is the characteristic of prokaryotes. How the bacteria respire? कैसे respire करेगा? How the bacteria will form ATP? How the bacteria will do the function of cell? It doesn't need energy. सबको चाहिए energy. The mitochondria is not present there because eukaryotic cell में mitochondria होता है. It can function. It can respire. It is the powerhouse of cell. It synthesizes the currency of the cell, ATP. Then how in bacteria? Mesosomes. What are the mesosomes? Enfoldings of cell membrane. जो हमारी कोशिका मेम्ब्रेन होती है बैक्टीरिया की, वो अंदर अंतर्वलित हो जाती है, इनफोल्ड हो जाती है, और उसे क्या कहते हैं? मीजोसोम. सो इट हेल्प्स इन बैक्टीरिया. दिस इज द यूकैरियोटिक सेल. यू कैन सी बीनीथ इट. क्या है ये? एक प्रॉपर यूकैरियोटिक सेल है जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, प्रॉपर न्यूक्लियस है, प्रॉपर साइटोप्लाज्म है, प्रॉपर फंक्शंस हैं. ठीक है.
तो यूकैरियोटिक सेल के टाइप्स है, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल एंड मैनी मोर, एंड वी विल डिस्कस इन डिटेल इन दी नेक्स्ट क्लास. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक द टुडेज लेक्चर. और अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट कीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको नेक्स्ट क्लास की अपडेट तुरंत मिले और आप उसको देख सकें और आप उसकी प्रिपरेशन कर सकें. ठीक है, चलिए बाय. अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है रिगार्डिंग टू द चैप्टर जो आज हमने डिस्कस किया टॉपिक, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए एंड आई विल आंसर यू. सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में. ओके, बाय स्टूडेंट्स.